नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताशमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। दोस्तों सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 18वां श्लोक देखिए। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि के विवाह प्रकरण के 18वां श्लोक देखिए। देखिए वो क्या लिखे हैं। चूड़ाव्रतम चापि विवाहतो व्रतात् चूड़ा च निष्ठा पुरुषत्रयान्तरे वधूपवेशाच्च सुता विनिर्गमः खानमाशतो वाब्द विभेदतः शुभः। दोस्तों इनका अन्वय देखिए क्या लिखे हैं अन्वय में। पुरुष त्रयान्तरे विवाहतः चूड़ा निष्ठा व्रतम च अपि निष्ठम च पुनः व्रतात् चूड़ा अपि निष्ठा च पुनः वधूप्रवेशात् सुता विनिर्गमः नेष्टः खानमाशतः परम वा अब्दभिवतः शुभः स्यात्। दोस्तों इनका कहना ये है कि विवाह के पश्चात मुंडन यज्ञोपवीत महायज्ञ व्रत तथा यज्ञोपवीत के पश्चात मुंडन नेष्ट है, नहीं करना चाहिए। और वधू प्रवेश के पश्चात कन्या का दुरागमन 6 माह के बाद ही करना चाहिए, या फिर जब संवत जल जाए तब कन्या का दुरागमन करना चाहिए। दोस्तों इसको ऐसे समझिए कि विवाह
यज्ञ यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत महायज्ञ महायज्ञ और हाँ महायज्ञ अर्थात विवाह यज्ञ यज्ञोपवीत महायज्ञ करने के बाद महायज्ञ ये सब करने के बाद ये सब करने के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए। मुंडन नहीं करना चाहिए। दोस्तों मुहूर्त चिंतामणि जी का कहना है कि अगर यदि विवाह हो जाए किसी के यहाँ अगर विवाह हो जाए तो विवाह के बाद मुंडन नहीं करवाना चाहिए। या फिर यज्ञ किसी ने यज्ञ किया, यज्ञ ठान दिया, यज्ञ संपन्न भी हो गया, फिर यज्ञ के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए। उसी भांति यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार किसी के कुल में जनेऊ संस्कार हो गया हो तो जनेऊ संस्कार के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए। या फिर किसी ने महायज्ञ किया तो महायज्ञ करने के बाद भी मुंडन नहीं करना चाहिए। अर्थात इसको सीधा सीधा ऐसे समझिए कि विवाह यज्ञ यज्ञोपवीत महायज्ञ ये सब करने के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए। ये सब करने के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए। अब कहते हैं वधू प्रवेश। वधू प्रवेश के बाद के 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर वधू प्रवेश के बाद 6 माह के अंदर कन्या का दुरागमन नहीं करना चाहिए। कन्या का दुरागमन नहीं करना चाहिए। दोस्तों वधू प्रवेश के बाद वधू
प्रवेश के बाद 6 माह के अंदर कन्या का दुरागमन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब तो ये सब नहीं होता है ना, अब तो सब साथ में ही हो जाता है। ये सब पहले होता था, जब कन्या का विवाह बाल्यावस्था में ही होता था। पहले क्या था कि कन्या का विवाह बाल्यावस्था में ही हो जाता था। हाँ, तो उस समय दुरागमन देखा जाता था। अब तो दुरागमन सब साथ में ही हो जाता है। अब दुरागमन सब साथ में ही हो जाता है। तो कहते हैं कि वधू प्रवेश के 6 माह के अंदर कन्या का दुरागमन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सम्मत बीत जाए, संवत बीतने के बाद करना चाहिए। संवत बीतने के बाद करना चाहिए। दोस्तों, वधू प्रवेश के बाद, वधू प्रवेश के बाद अर्थात उस साल में जब संवत बीत जाए, जब वह संवत बीत जाए तब दुरागमन करना चाहिए। इसे कहीं कहीं गौना कहते हैं, तब गौना करना चाहिए। इसे फिर से समझें। विवाह, यज्ञ, यज्ञोपवीत और महायज्ञ, यह सब काम करने के बाद मुंडन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वधू प्रवेश के 6 माह के अंदर, वधू प्रवेश के 6 माह के अंदर कन्या का दुरागमन नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, संवत बीतने के बाद ही दुरागमन करना चाहिए। वधू प्रवेश के बाद, बहू के आने के बाद जब संवत बीत जाए तब कन्या का गौना करना चाहिए, दुरागमन करना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे। अब 19वां श्लोक देखिए। इसके बाद 19वां श्लोक देखिए क्या लिखे हैं। स्वसु विनाश महिजो सुतराम विधत्तः, कन्या सुतो निरतिजो ससुरम हतश्च, ज्येष्ठाभजातनया स्वधवाग्रजम च सक्राग्निजा भवति देवनाश कर्त्री। दोस्तों, इनका कहना ये है, इनका कहना ये है कि जिस जातक का जन्म श्लेषा में होता है, दोस्तों, आश्लेषा है, दोस्तों ये देखिए। पहले इनका कहना ये है कि जिस जातक का जन्म श्लेषा नक्षत्र में होता है, जिस जातक का जन्म श्लेषा नक्षत्र में होता है, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
चाहे बेटा हो या बेटी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जिस जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता हो, जिस जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता हो, ऐसे जातक अपनी सास का नाश करता है। जिस जातक का जन्म श्लेषा नक्षत्र में हो, तो ऐसे जातक अपनी सास का नाश कर देता है। दोस्तों, और मूल, दोस्तों जिस जातक का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में होता है, ऐसे जातक अपने सास का नाश कर देता है। और जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हो, जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हो, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, उससे मतलब नहीं है। वह जातक मूल में पैदा हो, हाँ, वो जातक मूल में पैदा हो, तो कहते हैं कि जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा होता है, जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा होता है, वो अपने ससुर का नाश कर देता है। जो जातक मूल नक्षत्र में पैदा लेता है, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में होता है, ऐसे जातक अपने ससुर का नाश कर देता है। और दोस्तों, अब आइए, अब कहते हैं ज्येष्ठा। दोस्तों कहते हैं जिस कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, दोस्तों जिस कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, जिसे कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, नक्षत्र में हो, तो वो कन्या, जिस कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, तो वो कन्या ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, जिस कन्या का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, तो वह पति के बड़े भाई को नुकसान होता है। वह पति के ज्येष्ठ भाई को
ज्येष्ठ अपने बड़े भाई को नाश करती है। दोस्तों, अगर यदि ज्येष्ठा में कन्या का जन्म हो, अगर यदि ज्येष्ठा में कन्या का जन्म हो तो अपने पति के बड़े भाई का नुकसान कर देती है। और विशाखा में विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या देवर का नाश करती है। नाश करती है। दोस्तों, समझ गए? श्लेषा में किसी का जन्म हो तो वह शास का नाश करता है, मूल में हो तो शिशु को नाश करता है, और ज्येष्ठा में यदि किसी कन्या का जन्म हो तो वह अपने पति के बड़े भाई को नुकसान करती है। और विशाखा नक्षत्र में जन्म लेने वाली कन्या देवर का नाश कर देती है। दोस्तों, अब ये क्लास यहीं संपन्न की जाती है। फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।